ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम आपका ख़त मिला। तमाम सामीन को शमीम उस्मानी का मोहब्बत भरा सलाम और आदाब। दुआ है कि आप लोग सभी खुश खुर्रम रहें और ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। तमाम सामीन को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुक़द्दस त्यौहार है आपसी मोहब्बत का, भाईचारे का, इत्तेहाद का। ये धागे रंगों के हैं, लेकिन ये रंग ज़िंदगी के कास हैं, खुशियों के कास हैं। बहरहाल ख़तों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये अगर मैं बात करूं मेल्स की, तो सबसे पहले जो ईमेल मेरे हाथ में है ये है, हमें मिला है चनेसर गोट कराची से और भेजने वाले हैं अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, अरशद हुसैन भाई और मोहम्मद अमीन जफ़र सादिक शेख बल्दिया टाउन वाले। लिख रहे हैं कि लिखने का मतलब है पिछले इतवार को हम आपका ख़त मिला प्रोग्राम नहीं सुन सके, जिसका हमें बेहद अफसोस है। उर्दू सर्विस के प्रोग्राम जैसे जैसे वक्त मिलता है सुनते रहते हैं। उर्दू सर्विस के हर मेज़बान RJs के प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ अलग अलग है, जिसमें नटखट RJ नईम भाई का बाद अब लहजा प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ निराला है। नईम भाई का शायरी पढ़ने का अंदाज़ दिल को छू लेता है। सबिया बहन जो नगमे सुनवाती हैं वो लाजवाब होते हैं। शमीम उस्मानी भाई हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में जब मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने बैठे हैं। उर्दू सर्विस के दूसरे RJs भी तामिल इरशाद प्रोग्राम खूबसूरती से पेश करते हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद में लिसनर दोस्तों के नाम सुनकर दिल को ठंडक मिल जाती है। अमर रमेश कुमार खत्री भाई और दीगर साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए हैं और जहाँ तक आप लोगों को ताल्लुक़ है तो आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं। ये भी कहते हैं कि देखने वाले की आंख में हुस्न होता है और सुनने वाले के कान में हुस्न होता है। आपको हमारी आवाज़, हमारा अंदाज़ पसंद आता है, ये आपकी मोहब्बत है। यकीन कीजिए हमारा हर साथी कोशिश करता है कि हम प्रोग्राम को आपके मयार के मुताबिक तरतीब दे सकें। जाहिर है कि कुछ लोग नए हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं और बड़ी कोशिश, जुस्तजू और खुलूस से वो सीख रहे हैं, बड़ी मेहनत से। तो वो भी जल्द इंशाल्लाह बहुत बेहतर प्रोग्राम करने लगेंगे। आपको उनके प्रोग्राम भी इसी तरह पसंद आएंगे। बहरहाल प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से एक बात और कह दूं कि आप प्रोग्रामों के हवाले से भी कुछ लिखें। RJs के बारे में तो आपने लिख ही दिया है कि आप कौन सा प्रोग्राम सुनते हैं, कुछ तब्दीली चाहते हैं या आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम को और बेहतर किया जा सकता था, तो इस बारे में भी हमें मशवरों से नवाजें। और यकीन कीजिए हर RJ आपका अपना है, बिल्कुल अपना, और आप लोग हमारे अपने हैं। इसीलिए हर लिसनर जो है हमारे जहन में रहता है। जब लोग प्रोग्राम तरतीब देते हैं, नगमे तरतीब देते हैं, तो तमाम लिसनर्स को जहन में रख के प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। आपने मेल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने अपने मेल का जवाब भी सुन लिया होगा और पिछले हफ्ते प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं। कहते ना यार जिंदा सोहबत बाकी। हर संडे आपका प्रोग्राम होता है। कभी कभी जो नहीं होता, जिसमें आप लोगों को शिकायत होती है, उसकी एक वजह मैं भी बता भी दूं कि बराह करम आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजा कीजिए। मेल में ये होता है कि पहुंच जाता है। ख़त अभी नॉर्मल नहीं हुई, जैसे हालात है, ख़त हमें मिल भी रहे। मैं ये भी नहीं कहूँ कि ख़त बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। देखिए जो मेरे पास एक ख़त भी है अनिल कौचाली जी का, इंदौर मध्य प्रदेश से। उनका ख़त हमें रेगुलर मिलता है। हमारे दूसरे साथी कहते हैं कि हम ख़त भेजते हैं और ख़त नहीं मिलता। मैं नहीं समझ पाता वो ख़त उनका कहाँ तक जाता है, लेकिन अनिल कौचाली जी का ख़त जो है हमें हर हफ्ते मिल जाता है, बल्कि हफ्ते में 2-2 ख़त मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मेल कर सकते हैं तो मेल में आसानी है कि उधर आपने क्लिक किया और इधर हम तक पहुंच गया। आपके पास भी सिक्योरिटी कि हमने भेजा और हमारे पास भी ये है कि हाँ साहब हमें आपका मेल मिला है। ख़त में ये होता है कि वक्त बेवक्त मिलता है, लेकिन बहरहाल जब भी मिलता है हम शामिल करते हैं। आप तमाम सामीन का और ख़ासतौर पर अमर रमेश कुमार खत्री आपका मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामीन जो हैं कहने चाहिए कि ज़रूर ज़रूर ख़त इरसाल करेंगे या मेल करेंगे। अब अगला मेल है मेरे पास सनावद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सैन, हारी निवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया का। और भी कुछ नाम लिखे हैं, जैसे प्रभा कटारिया है, अर्नव कटारिया हैं और कृष्ण विराज भी हो सकता है मुकम्मल नाम हो ये, कृष्ण विराज अर्नव।
अच्छा जनाब, क्या लिखते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी। हुकुमचंद कटारिया जी, कैसे हैं आप? आगे लिख रहे हैं कि हम आजकल तामिल इरशाद प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में हमारे ईमेल शामिल भी हो रहे हैं। हो, आपने तो डरा ही दिया था। मैं समझ रहा था कि आप कहेंगे कि हमारे ईमेल शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रोग्राम आप लोगों का है तो ईमेल शामिल ही होंगे, जाहिर है। बड़ी खुशी होती है कि रात के वक्त में इस प्रोग्राम में आप इतनी मेहनत और लगन करके हम सामीन के ईमेल्स और ख़त शामिल करते हैं। लेकिन कभी कभी दुख इस बात का होता है कि आपका ख़त मिला प्रोग्राम में हम ईमेल जो भेजते हैं उसको बड़ी मोहब्बत से, खुलूस से और जस्तजू के साथ भेजते हैं, लेकिन आपको केवल दो ही श्रोताओं के पत्र मिलते हैं। बराह करम इस जानिब तवज्जो दी जाए। अच्छा साहब, अब ये तो रही आपका ख़त मिला प्रोग्राम की बात, इसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूं आगे इन्होंने प्रोग्राम के बारे में क्या लिखा है। 21 अगस्त की सुबह में गज़लों का प्रोग्राम सुना, साथ ही आओ बच्चों प्रोग्राम भी सुना। प्रोग्राम में सारे गामा पाधा के को लेकर जो बच्ची से बात की गई वो बहुत ही पसंद आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनावद मध्य प्रदेश के हुकुमचंद कटारिया जी और पिंटू सेन वगैरह, आप तमाम सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। देखिए, मैं भी यही बात कर रहा था कि जब आप ख़त भेजते हैं तो ख़त की कोई गारंटी नहीं होती हम तक कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपके ही मध्य प्रदेश के इंदौर के हमारे अनिल कौचाले जी हैं जिनके ख़त हमें रेगुलर मिल रहे हैं। वजह क्या है मैं नहीं जानता। आपका मेल हमें मिला और हमने शामिल प्रोग्राम कर लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मोहब्बत के साथ आपने मेल किया है। आपको हमारे प्रोग्राम भी पसंद आए। कुछ दूसरे प्रोग्रामों के बारे में भी लिखिए कि कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं, ताकि हम और प्रोग्राम को आपकी पसंद के मुताबिक दिलचस्प बना सकें और खूबसूरत बना सकें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दो ख़त जो हैं किस लिसनर के हैं, अगर कोई ख़ास लिसनर के नाम आप बता दें तो कोशिश करेंगे कि साहब उनके साथ साथ आपके नाम भी शामिल किए जाएँ अगर हमें ईमेल मिलेंगे। देखिए, जिसका भी ख़त मिलता है, जिसका भी ईमेल मिलता है, उसको शामिल करना हमारा फ़र्ज़ है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक मेल मिला और एक ख़त मिला। कभी कभी सिर्फ ऐसा भी होता है कि सिर्फ दो मेल मिले। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, आपके आधे घंटे में कोई भी आरजे हो कितना बोलेगा। आपने तो जो मेल लिखा है उसे 1.5 मिनट लगा पढ़ने में या 2 मिनट लगे होंगे। अब जवाब भी समझ लीजिए कि 2-2.5 मिनट में जवाब दे दूंगा मैं आपको। अब आधे घंटे इन दो ख़तों के ज़रिए, दो मेल के ज़रिए कैसे किया जा सकता है? तो मैं अपने तमाम लिसनर्स से, अपने तमाम सामीन से यही कहूँगा कि भाई आप लोग मेल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजें ताकि प्रोग्राम यूं ही रवा दवा रहे, यूं ही चलता रहे। जब एक या दो मेल होते हैं तो दिल भी नहीं चाहता कि प्रोग्राम किया जाए, लेकिन चूंकि आप लोगों की मोहब्बत होती है तो बहरहाल प्रोग्राम तो हमें करना ही है। उतनी ही देर का प्रोग्राम कर देते हैं। उसी में कभी कभी होता है कि किसी एक दो के ही मेल शामिल हो पाते हैं जो हमें मिलते हैं। चलिए अगले मेल की जानिब बढ़ते हैं जनाब। ये अगला मेल किसका है ये जनाब? गोठ अगम वस्सान, ज़िला मटियारी, सिंध, पाकिस्तान से मोहम्मद इब्राहिम, ग़ुलाम मुर्तज़ा और ग़ुलाम मुस्तफ़ा सुमरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सुमरू साहब, क्या हाल है आपके? उर्दू टीम, हमने तो जवाब दे दिया आपको। आपकी नशरियात के लिए तरस रहे हैं। पता नहीं कौन सी हवा लगी है जो हम लिसनर्स से भी अच्छा, लिसनर आपसे बिछड़ गए। आपके प्रोग्राम कभी कभार सुनते हैं, अच्छा लगता है रेडियो पे सुनना, और रेडियो पर सुनने का मज़ा कुछ और ही होता है। अब सब कुछ फेसबुक पर चले गए हैं, अब तो वहाँ भी नहीं मिलते। बस दुआ गो है कि नशरियात जल्द से जल्द रेडियो पर बहाल हों। और जाहिर ये लिख रहे हैं कि मोबाइल पर सुनते हैं तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। बात आपकी दुरुस्त है, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन दुआ कीजिए, हमारी कोशिशें जारी हैं। हमने एक फ्रीक्वेंसी नहीं बताई है, TRM 1071, उस पर भी आप सुन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं, आपको प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इस बारे में भी अगर आप तफसील से लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहरहाल हमें मालूम है कि आप हमारे मुस्तकिल सामीन हैं और काफ़ी दिनों से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुनते हैं। प्रोग्रामों के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाएंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी, या हमें कुछ और बेहतर प्रोग्राम तरतीब देने में आपके मशवरे जो हैं वो काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ग़ुलाम मुर्तज़ा सुमरू, गोठक्कम, विसान, ज़िला मटियारी, सिंध, पाकिस्तान के। हमें आपके अगले मेल का इंतज़ार रहेगा। और हम ये भी चाहते हैं दोस्तों कि आप जब मेल लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जनाब उसमें ये लिखें कि आपको कौन सा प्रोग्राम कैसा लगा।
क्योंकि जो ख़तों का प्रोग्राम है ये इसलिए होता है कि ताकि हम आपका फीडबैक जान सकें कि आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है, किस प्रोग्राम में चेंज होना चाहिए, किस तरह की आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आपकी तरफ आएँ और प्रोग्राम को सुने, आपकी फैमिली में इजाफा हो, जैसे हम चाहते हैं कि आप हमें इसी तरह से मेल करते रहें, इसी तरह से खतूत भेजते रहें, ताकि तमाम लिसनर जो हैं हमारे जो हैं एक तरह से बढ़ती चली जाए फैमिली। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के खतूत भेजते हैं, इस तरह के मोहब्बतनामे भेजते हैं, बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, देखिए आप अगर नाराज़ भी हैं ना तो भी हमें मेल भेजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ जी, कम से कम नाराज़गी है लेकिन एक रिश्ता तो बाकी है। जब आप लोगों के मेल नहीं मिलते, जब आप लोगों के ख़त नहीं मिलते, तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि साहब आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। बहरहाल अब एक ख़त शामिल कर लें, अगर इजाज़त दें तो मैं चाहता हूँ कि ख़त भी शामिल हो जाए साथ के साथ। ये ख़त मेरे पास है इंदौर मध्य प्रदेश से अनिल कौचाले जी का, और जनाब लिख रहे हैं, ये देखिए हमें अभी जो मैं जिक्र कर रहा था कि ख़त कब मिलता है कब नहीं मिलता, कभी पता नहीं चलता, इनका पहला हो सकता है बात का ख़त पहले हमें मिल गया हो और ये ख़त हमें बाद में मिला हो। ये है 29 जुलाई का, लिख रहे हैं कि आप का ख़त मिला प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा आदाब, नमस्कार और सलाम। आपको भी अनिल कौचाले जी हमारा प्यार भरा आदाब, नमस्कार और सलाम। आप हमें मालूम है हमारे मुस्तकिल सामीन हैं, बहुत मोहब्बत के साथ हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और ख़त भी लिखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप हर प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं, यहाँ तक कि ख़बरों के बारे में, तबसरे के बारे में, और जनाब आप जो आज की बात सुनते हैं उसके बारे में, करंट अफेयर्स के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं जहानुमा, उनके बारे में, मंजर पस मंज़र के बारे में। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे तमाम लिसनर जो हैं इस तरह के प्रोग्रामों के फीडबैक दें, ताकि पता चले हम जिस मकसद से प्रोग्राम नशर कर रहे हैं वो कितने कामयाब हैं। और जनाब ये लिख रहे हैं आगे, 28 जुलाई की सुबह शमे फरोज़ा प्रोग्राम सुना, नौमान साहब ने पेश किया, तारिक साज प्रोग्राम रज़ा हैदर साहब ने पेश किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत ही मालूमाती लगा। उसी दिन शमे फरोज़ा प्रोग्राम शमीम उस्मानी साहब से सुना। 28 जुलाई को मेरी पसंद सुबह सबिया मैडम ने, और उसी दिन दोपहर में, दिन में मैडम फूला पंडित जी से सुना, सारे नगमे पसंद आए। 28 जुलाई को आज की बात सुबह में सबिया मैडम ने पेश की, शाम को फूला पंडिता मैडम ने, और रात को नईम साहब ने पेश की। उसके अलावा 28 जुलाई को जहानुमा और आज की बात दोपहर में फूला पंडित जी ने पेश की। 28 जुलाई की को है बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम सुना, जिसमें किसी मुहतरमा से एक गुफ्तगू सुनी, बुज़ुर्गों में बढ़ता अकेलापन, कुछ इस तरह के इन्होंने लिखा है, और उसके असरात, अकेलेपन, अच्छा बुज़ुर्गों में बढ़ता ऐसा बुज़ुर्गों में बढ़ता अकेलेपन का एहसास। इसमें सबिया मैडम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया, और मीना मैडम, पूनम मैडम और जो लोग दूसरी थी रज़िया साहिबा, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इस प्रोग्राम को पेश किया। तमाम लोगों के ख्यालात हमें पसंद आए। 28 मई की सुबह में मिले सुर मिले तुम्हारा सबिया मैडम ने पेश किया, और जो फिल्मी नगमे सुनवाए एक से बढ़कर एक थी। तामिल इरशाद प्रोग्राम उस दिन नईम साहब की मेज़बानी में सुना, सारे नगमे लाजवाब थे। और आगे यानी दूसरे पेज पे 2 पेज हैं, अब ये नहीं मैं कह सकता कि अलग अलग, ये अच्छा 29 तारीख का आ गया, 28 से 29 तारीख की तरफ आ गए, यानी 29 तारीख की सुबह में प्रोग्राम सुना। तारिक साज मोहम्मद नौशाद आलम साहब ने पेश किया था, आसिफी इमामबाड़ा लखनऊ के हवाले से। और जनाब 29 तारीख को ही शमे फरोज़ा प्रोग्राम नौमान साहब ने पेश किया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरी पसंद प्रोग्राम सुबह में शमीम उस्मानी साहब ने और दिन में नईम साहब ने पेश किया, सभी नगमे पसंद आए। 29 मई को ही आज की बात सुबह शमीम उस्मानी साहब ने, और दोपहर में नईम साहब ने, और रात में असदुल्ला साहब से सुनी, मालूमाती लगी। 29 जुलाई को ही जहानुमा नईम साहब से सुना, और 29 जुलाई को
मिले सुर मेरा तुम्हारा में जो गीत शमीम उस्मानी साहब ने सुनवाए वो पसंद आए, और फिल्मी नगमे नईम साहब ने पेश किए दोपहर में। 29 जुलाई को ही 3:02 और 4:50 पर अर्जुमंद अली खान साहब से खबरें सुनी, अच्छी लगी। और 29 जुलाई को तामिल इरशाद प्रोग्राम सुना, असदुल्ला साहब ने खूब से खूब पेश किया, सारे नगमे बड़े खूबसूरत थे। प्रोग्राम में हमारा ख़त ज़रूर शामिल कीजिएगा। प्रोग्राम आपका ख़त मिला के लिए अनिल कोचाले जी। अनिल कोचाले जी, आपका ख़त तो जब भी मिलता है हम शामिल करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका क्या, किसी का भी हो, ख़त हो या मेल हो, जब भी हमें मिलेगा हम शामिल करेंगे। और हमने कभी ये नहीं कहा कि आपका ख़त हमें मिला नहीं, या जिसका ख़त मिलता है शामिल करते हैं, लेकिन जब लोग ख़त लिखे ही नहीं तो मिले कैसे। और अब तो देखिए तरक्की का ज़माना है, कहते हैं ना टेक्निकल एज है ये, इसमें आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं कि अपने ख़त जो हैं ईमेल की सूरत हमें भेज दें, हमें जल्द अज जल्द मिलेंगे और हमारे पास एक असासा होगा, वो यादगार भी रहेगा। एक तरह से कहना चाहिए कि जमा हो जाएंगे, वो ज़ाय भी नहीं हो पाएंगे। वो इन वाले ख़तों को तो ये होता है कि पता नहीं कब पहुँचे कब नहीं पहुँचे और कितने दिन के बाद पहुँचे। आप इंतज़ार में रहते हैं ख़त भेज के कि अब मेरा ख़त कहाँ शामिल होगा, मेरा ख़त कहाँ शामिल होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कोचाले जी आपके खतूत के लिए। 2 ख़त हमने शामिल कर लिए, हो सकता है दोनों एक ही दिन के हों, क्योंकि एक पे 29 तारीख लिखी है और एक पे 30 तारीख लिखी हुई है। नवाजिश इनायत करम, इसी तरह हमें आपके अगले ख़त का इंतज़ार रहेगा। आपने तमाम प्रोग्राम पसंद किए हैं, तमाम आरजेस को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अब एक ईमेल की जानिब बढ़ते हैं। ये है गोठरावत लगारी पाकिस्तान से मुमताज़ अली लगारी साहब का मेल। आपका ख़त मिला प्रोग्राम पेश करने वाले प्यारे मेज़बान को मेरा प्यार भरा आदाब, सलाम और बहुत सारी दुआएं। मुमताज़ अली लगारी साहब, आपको भी हमारा प्यार भरा आदाब, सलाम और आपकी दुआएं खुदा करे हमारे हक़ में भी और आपके हक़ में भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उर्दू सर्विस की नशरियात पहले ही की तरह रेडियो पर भी शुरू करें। मोबाइल पर नेटवर्क का मसला रहता है, इसलिए कभी कभी हम सुन नहीं पाते। डीडी फ्री डिश पर भी हमारे पास नशरियात नहीं आ रही हैं, इस बात पर ज़रूर तवज्जो दें। तामिल इरशाद प्रोग्राम में सिर्फ पुराने नगमे ही सुनवाएं। अच्छा, नए नगमे क्यों सुनवाए जाते हैं? ऐसा ना करें। इसी प्रोग्राम में कुछ दिनों से मेरे ईमेल शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? लगारी साहब, जहाँ तक मुझे याद है, अगर आपका ईमेल मेरे प्रोग्राम में आया होगा, जब मैं तामिल इरशाद करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल शामिल कर लूँ। मैं आखिरी लाइन का जवाब पहले दे रहा हूँ, आपको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जितने मेल्स आएँ शामिल कर लूँ, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होती है कि हमारे बहुत से लिसनर जो है ना 2-2, 3-3 दफ़ा मेल भेज देते हैं, उससे सारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बराह करम जब भी आप तामिल इरशाद प्रोग्राम के लिए मेल करें, एक ही मेल भेजें, और अलग अलग नामों से अगर भेजना है तो अलग अलग मेल से भेजें, क्योंकि एक बार नाम देख लिया हमने मुमताज़ अली लगारी, अब क्या उसमें नाम दूसरा है तो वो ईमेल तो खोलेंगे नहीं, फिर आपकी शिकायत रहेगी कि साहब मैंने मेल भेजा था और मेरा मेल शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुमताज़ अली लगारी साहब का हम एक मेल शामिल कर चुके हों, तो फिर दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाता है और फिर आप लोगों की शिकायत बरकरार रहती है और हमारा जो है वक्त ज़ाय हो जाता है, यानी प्रोग्राम का वक्त जो है वो ज़ाय हो जाता है। तो बराह करम ऐसा ना करें। जितने भी लिसनर्स हैं, मेरी उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, तामिल इरशाद प्रोग्राम के लिए एक ही मेल भेजें। और जब आप एक मेल भेजेंगे तो कोशिश ये करेंगे हम या हमारे साथी के तमाम मेल जो है वो शामिल प्रोग्राम हो जाएं। चलिए मुमताज़ अली लगारी साहब, अब आपके दूसरी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, तमाम दुनिया भी किस वबा से गुज़र रही है, बल्कि कहना चाहिए भी गुजरी नहीं, पूरी तरह से निमटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस वबा ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, हमारी ये कोशिश है कि हम उस दौरान भी आप लोगों को इंटरटेन करते रहें, आपको ज़हनी सुकून फराहम करते रहें। बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन अल्लाह का करम और आप लोगों की दुआएं, मोहब्बतें कि हमने वो वक्त भी निकाल दिया है। तो थोड़ा सा वक्त और है, इंतज़ार कीजिए, हालात पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं और फिर आपको रेडियो पर ही हमारी उर्दू सर्विस मिलने लगे। फिलहाल लिखा आपने कि मोबाइल पर कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, सही कह रहे हैं आप, कभी कभी, और बहुत सी जगहों पर तो काफ़ी मसला हो जाता है, लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल से ही फ़िलहाल सुनिए। धीरे धीरे जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपको जो हमारा ये प्रोग्राम है वो रेडियो पर यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर मिलने लगे। और जहाँ तक तामिल इरशाद प्रोग्राम में आप कह रहे हैं सिर्फ पुराने नगमे ही सुनवाएं, तो अगर आप
किसी उस आरजे का नाम बता सके जो नए नगमे सुनवा रहे हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि ऐसा ना करें। और यहाँ मैं हम अपने दोस्तों से भी, यानी अपने साथियों से जो लोग प्रोग्राम पेश करते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई, आप लोगों को मालूम है कि तमिल साथ प्रोग्राम में कोई भी नया नगमा नहीं चलता, लेकिन अगर फिर भी कोई सुनवा रहा है तो बराए करम आप इस जानिब निशानदही कीजिए। हम उनको बताएंगे कि पुराने नगमे ही चलाएं, नए नगमे ना चलाएं। आपने बहुत अच्छा किया, तवज्जो दिला दी। आइंदा इस जानिब भरपूर तवज्जो दी जाएगी। और आपके मेल शामिल नहीं होने तो मैंने बता दिया आपको। देखिए, अगर एक मेल आएगा तो ज़रूर शामिल होगा, 2 मेल होंगे तो हो सकता है उसमें आपका एक मेल छूट जाए। बहरहाल, मेल करने के लिए गोट रावत लगारी पाकिस्तान के हमारी मुमताज़ अली लगारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मेल जनाब ये किसका है न, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। और कैसे हैं आप भैया? आपको भी हमारा प्यार भरा सलाम। मैं नाम पढ़ लूँ इनके ही। अच्छा, जुडो सिंध पाकिस्तान के ही लोग हमारे रेगुलर लिस्टर है, रुखसाना जरवार, समरीना जरवार और नताशा जरवार। रुखसाना जरवार, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, वालेकुम सलाम। आप भी उम्मीद है कि ठीक होंगे, ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। 21 अगस्त का प्रोग्राम मेरी पसंद शमीम भाई ने खूबसूरत नगमों के साथ पेश किया, और उसी दिन मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम भी पेश किया। प्रोग्राम पूरा सुना, प्रोग्राम के सभी नगमे बहुत अच्छे थे। 21 अगस्त को ही दिन में मेरी पसंद सुना, असदुल्ला भाई का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और उसी दिन असदुल्ला भाई ने फिल्मी नगमे भी अच्छे और लाजवाब पेश किए। और रात को अक़वाल ज़री पर मबनी प्रोग्राम शम्मे फ़रोज़ा का मौजू था कारआमद ज़िंदगी। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसाना जरवार, नताशा जरवार और समरीना जरवार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल के लिए। आपने प्रोग्रामों के हवाले से बात की और प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बात की। देखिए, प्रेजेंटेशन में तो हो सकता है कहीं कहीं कुछ गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, इंसान हैं हम लोग भी, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन प्रोग्रामों के हवाले से अगर आप ज़्यादा तफसील के साथ लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि जो प्रोग्राम हमने जिस मकसद के तहत तरतीब दिए हैं उसमें हम कितने कामयाब हैं। आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आए तो बहरहाल मैं तो शुक्रिया ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत है, वरना मैं और मेरा हर साथी कोशिश ये करता है कि हम लिसनर्स के दिलों पर छा जाएं, ताकि जब वो लोग कहीं हमारा जिक्र करें तो अच्छे लफ्ज़ों में करें। और ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है कि आप किसी से अच्छे से पेश आइए तो आपका तस्करा जो है अच्छे ही अल्फाज में करेगा। कोई वजह नहीं कि वो आपको बुरा कहे या आप उसे बुरा कहें। मोहब्बत फैलाइए, क्योंकि मोहब्बत फैलाना एक ख़ास काम है जिसमें मोहब्बत जितनी फैलाओ उतनी फैलती है। नफ़रत को मिटाने का काम कीजिए, लोगों को करीब लाइए, दिलों में नज़दीकियाँ पैदा कीजिए। बहरहाल, आपको हमारे तकरीबन सभी प्रोग्राम पसंद आए, फिल्मी नगमे भी अच्छे लगे आपको, मेरी पसंद प्रोग्राम भी पसंद आया, शम्मे फ़रोज़ा भी पसंद आया। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे पुराने सामीन हैं, बहुत पाबंदी के साथ हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। ख़त लिखने के लिए यानी मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब देखिए, अब जो कुछ मेल थे मैंने शामिल कर लिए, फिर हमारे लोग शिकायत करेंगे कि 2 मेल शामिल हुए या 3 मेल शामिल हुए। मुझे कोई और मेल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढ रहा हूँ भी कि कोई और मिल जाए मेल तो मैं आपको शामिल कर लूँ, लेकिन कोई मेल शामिल नहीं। बल्कि एक ये मेल हमें छोटा सा मेल मिला है, उत्तरा दिवारकर, परमेश्वरी दिवारकर और योग्यता दिवारकर का। कह रहे हैं कि आप तमाम को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आप तमाम को भी हमारी जानिब से रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार मुक़द्दस त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है। सब लोग एक दूसरे के करीब रहिए। और जनाब देखिए, अब कोई मुझे ख़त नहीं मिला, तो कोई मेल भी नहीं मिला। जो ख़त भी थे वो भी शामिल कर लिए और जो मेल थे वो भी शामिल कर लिए। फ़िलहाल तो मैं अब आपसे कहूँगा कि ख़त मिला, आपका ख़त मिला प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को तो दीजिए इजाज़त। और जो लोग मेल करना चाहते हैं उनके लिए मेल बता दूँ इजाज़त लेने से पहले, बल्कि हमारा मेल है यानी ईमेल आईडी है उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। उर्दू सर्विस ESD@gmail.com, और इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का। तेरे खुशबू में बसे खत
मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम जुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा हूँ। गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब हैं।